नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन से रिलेटेड एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 8 नवंबर 2025 को न्यू अपडेट आई है। उस अपडेट में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो 8 नवंबर 2025 की जो अपडेट है, इस अपडेट में एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर कुछ पॉइंट के मीडियम से आपको बताऊंगा कि अपडेट क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है जो 8 सीपीसी है उसमें आपको 100% बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्या अपडेट है इस पॉइंट्स में वो भी बताऊंगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जो गैजेट नोटिफिकेशन में फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेकर 2.86 हो सकता है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है इस पॉइंट में हम जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है 1 जनवरी 2026 से आपका डीए मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में क्या जानकारी है यहाँ पर जानेंगे। और उसके बाद चौथा है इक्वल एमएसपी है, जो कि आपको विशेष भत्ता मिलता है। किसको? सैनिक कर्मचारियों को, उनकी जोखिम भरे क्षेत्र में काम करने के लिए। वो 10,500 से लेकर 31,000 रुपए तक हो सकता है। तो फिलहाल के टाइम पे कितना चल रहा है और इतना हो जाएगा तो जो कर्मचारी है, जो केंद्रीय कर्मचारी है या सैनिक है, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर केंद्रीय कर्मी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा 8 सीपीसी में 100% बढ़ोतरी होगी। यह खबर बताती है कि 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी और पेंशन में 100% तक बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर यह 100% की बढ़ोतरी न्यूनतम मूल वेतन मैक्सिमम बेसिक पे, ठीक है, जो भी सैलरी है को 2 गुना करने के अनुमान पर आधारित है। अब देखिए, जस्ट एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि 7th पे कमीशन यानी कि 7th सीपीसी में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पर 100% बढ़ोतरी का अर्थ यह है कि आपकी जो सैलरी 18,000 से बढ़कर 36,000 तक हो सकता है, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.0 रहा तो। ठीक है, यदि का मतलब यह है कि भैया देखिए, 7 सीपीसी में आपका फिटमेंट फैक्टर था 2.57। मैंने निकाल कर भी बताया था, कैलकुलेशन करके भी बताया था कि कैसे आया था 2.57। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी आपको निकाल कर बताया था, 1.92 करके आया था। लेकिन यहां पर बात आती है कि जब 7 सीपीसी यानी कि आज से 10 साल पहले की बात है, तब 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। तो एटलीस्ट 10 साल बाद जब महंगाई बढ़ गई है तो 2.0 तो जरूर रखेंगे। ठीक है, मतलब चलो ठीक है 2.57 नहीं रखेंगे, अगर 2.5 गुना रख ले तो भी आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। लेकिन 2.0 भी रखा तो आपकी सैलरी डबल तो होगी, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि 1.5 गुना रखेंगे, 2 गुना तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, यह एक अनुमान है जो विशेषज्ञों और कर्मचारियों संघों की मांग पर आधारित है। पिछले वेतन आयोग में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आधिकारिक बढ़ोतरी की दर केवल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही पता चलेगी। देखिए, जो सरकार फैसला करेंगे वही हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, कि जो उन्होंने दर तय कर दी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, महंगाई तो बढ़ गई है। लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है, आप खुद सोचिए, अगर किसी कर्मचारी जो सबसे कम सैलरी वाला फिलहाल कर्मचारी है, 20,000 रुपए जिसको मिलती है आज के टाइम पे, उसकी सैलरी अगर 2.5 गुना अचानक से बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी? 50,000। मतलब एक पियून की सैलरी 50,000 रुपए डायरेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? आज के टाइम पे 50,000 बहुत ही एक हिसाब से ज्यादा है। ठीक है, अगर 2.5 गुना, देखिए जो केंद्रीय कर्मचारी जो भी मुझे देख रहे हैं वो ऐसा मत सोचना कि भैया ये उल्टा बोल रहा है। उल्टा नहीं है, यहाँ पर आप खुद जरा सोच के देखिए, प्यून की सैलरी डायरेक्ट 50,000 से स्टार्ट हो गई तो आगे बढ़ते हुए वो उसकी सैलरी 8-10 सालों में कहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में जो सैलरी आज 50,000 रुपए दे रहे हैं वो इतना ज्यादा उचित नहीं है देखा जाए तो। मतलब अगर जो सैलरी है 20,000 से 40,000 हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन 50,000 60,000 ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए ये तो मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या बढ़नी चाहिए 2.5 गुना या नहीं। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है, 8 सीपीसी में 100% बढ़ोतरी होगी तो कैसे होगी। लेकिन अब दूसरा पॉइंट है गैजेट नोटिफिकेशन फिटमेंट 1.92 से 2.86 बढ़ेगा तो क्या असर पड़ेगा कर्मचारियों पर। ठीक है,
देखिए यह अनुमान है कि वेतन को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 तक हो सकता है और इसके संबंध में 3 नवंबर को एक गैजेट अधिसूचना जारी हुई है। ठीक है, गैजेट अधिसूचना जारी हो गई है, मतलब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो हो सकता है 1.92 से लेकर 2.86 तक का इजाफा हो सकता है। अगर दोस्तों 2.86 अगर मिल गया आपको तो ये मानो 50,000 प्लस ही चली जाएगी एक प्यून की सैलरी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है, अगर देखिए फिटमेंट फैक्टर जो है वो कर्मचारी की मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन आयोग के तहत संशोधित मूल वेतन यानी कि रिवाइज बेसिक पे में बदलने के लिए किया जाता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आपको मूल वेतन 20,000 है, फिटमेंट फैक्टर 2.5 गुना हो जाता है, तो 2.5 गुना में आपकी 20,000 जो सैलरी है बेसिक पे है उसका गुना कर देना है और आपकी सैलरी निकल कर आ जाएगी। तो समथिंग 2.5 गुना 50,000 रुपए हो जाएगी। 1.92 से 2.86 तक का यह रेंज अलग अलग विश्लेषकों और यहाँ पर कर्मचारी संघों द्वारा लगाया गया अनुमान है। 7th सीपीसी में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। ठीक है, अब फिलहाल ये अनुमान है, आगे देखते हैं क्या तय होता है। 3 नवंबर की खबरों के अनुसार इस फिटमेंट फैक्टर के संबंध में कोई आधिकारिक गजट सूचना जारी नहीं हुई, यह दावा भ्रामक हो सकता है। ठीक है, देखिए ये जो 3 नवंबर को गैजेट सूचना अधिसूचना जारी हुई है, नोटिफिकेशन आया है, ये एक्चुअल में नहीं आया है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ रिपोर्टों के अनुसार है, हो सकता है ये भ्रमित करने वाली कोई यहाँ पर बात हो। ठीक है, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया भी गया है। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2026 से क्या डीए मर्ज हो जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा, क्या इस पर असर पड़ेगा कर्मचारियों का, देखते हैं। देखिए 8वें वेतन आयोग के कारण वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी जो संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और इस तारीख पर महंगाई भत्ता यानी कि डीए मूल वेतन में विलय हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि 2026 में जैसे हर 10 साल में यहाँ पर वेतन आयोग लागू होता है, तो पिछला वेतन आयोग 2016 में 7 सीपीसी आई थी, अब 2026 में 8 पे कमीशन आने वाला है। ठीक है, तो संभव मतलब एक संभावना है कि हो सकता है डीए मर्ज हो जाए क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, पीआरसी को लागू होने की तारीख यानी कि 1 जनवरी 2026 परंपरा के अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर अगले दशक शुरुआत से लागू होती है। ठीक है, जैसे 7 सीपीसी जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो भैया जो 8वां सीपीसी है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावित अनुमान है। ठीक है, अब डीए मर्ज, जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो एक नियम है, यदि महंगाई भत्ता डीए एक निश्चित सीमा यानी कि आमतौर पर 50% से ज्यादा हो जाए या फिर उसको पार कर जाता है तो उसे कर्मचारी के मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अगर 50% से नीचे है तो मर्ज नहीं किया जाता, 50% से ऊपर है जैसे 50, 60, 70% हो गया आपका डीए 10 साल के आयोग के हिसाब से, तो आपका डीए आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद आपका डीए धीरे धीरे 0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक डीए के लगभग 50 से 60% तक पहुंचने का अनुमान है, इसलिए इसके विलय होने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल आपका जो डीए है दिवाली से पहले 55% चल रहा था, इसमें 3% की बढ़ोतरी हो गई थी जिससे आपका डीए 58% हो गया था। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि ये 2 से 3 महीनों के अंतराल में आपका डीए यानी कि 2026 में जब 8 पे कमीशन आएगा तो आपका डीए 60% एटलीस्ट पहुंच जाएगा, 60 to 62%। ठीक है, समथिंग 60 से 62% आपका डीए हो जाएगा, तो मतलब विलय हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा चौथा पॉइंट आता है इक्वल एमएसपी 10,500 से 31,000 तक होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, मतलब यहां पर हो सकती है जैसे कि आप जो सैनिक है जोखिम भरे क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको एक विशेष भत्ता मिलता है जिसको एमएसपी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एमएसपी है फिलहाल के टाइम पे 6,000 रुपए चल रही है। ठीक है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो 6,000 रुपए बताएगा, तो जो अगर आप कर्मचारी हो तो आपको पता होगा 6,000 रुपए चल रही है। ठीक है, एटलीस्ट मेरे सर्चेबल के हिसाब से, लेकिन 6,000 रुपए है तो 6,000 से अभी एमएसपी कितनी बड़ी है वो देख लेते हैं। यह सैन्य सेवा वेतन मिलिट्री सर्विस पे को समान करने की मांग से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि 10,500 से लेकर 31,000 के रेंज में हो सकता है। अब एमएसपी क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यह सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की उनकी सेवा में अनूठी और कठिन प्रकृति के लिए दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकारियों यानी कि ऑफिसर और जेसीओ ओआर
जो जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और अन्य रैंक के लिए एमएसपी की दरें अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर यह है कि जो बड़े रैंक वाले ऑफिसर हैं उनकी जो एमएसपी की दर है, जो उनको जैसे कि उनको, और जो छोटे रैंक के अधिकारी है उनको जो एमएसपी है वो 6,000 मिल रही है। मतलब दोनों की दर अलग अलग हो गई, इनको 15,000 इनको 6,000। लेकिन यहाँ पर बात आती है सिर्फ रैंक का फर्क है और जो जोखिम भरा क्षेत्र है दोनों के लिए सेम है। ठीक है, मतलब उनको बड़े अधिकारियों को भी, वो भी जोखिम भरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, छोटे अधिकारी वो भी उतने ही रिस्की इलाके में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है इक्वल एमएसपी की जो मांग है वो, इक्वल एमएसपी की मांग सैन्य कर्मियों के संघों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि चूंकि जोखिम भरे सेवा की प्रकृति सभी के लिए समान है, इसलिए सभी रैंकों के लिए एमएसपी समान होना चाहिए। देखिए ये डिमांड है उनके जो भी यूनियंस वगैरह हैं, के जो भी सैन्य कर्मी है उनके यूनियंस वगैरह है, उनकी डिमांड ये है कि भैया भले बड़े ऑफिसर हो या छोटे ऑफिसर, दोनों को समान एमएसपी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों समान एक जैसे रिस्की इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार बड़े ऑफिसर ज्यादा रिस्की इलाके में बैठे, दोनों एक जगह बैठे हैं तो मतलब समान रिस्की इलाका हो गया। ठीक है, लेकिन रैंक का फर्क है यहाँ पर कि यार उनकी पोस्ट बड़ी है इनकी छोटी है, तो थोड़ा सा रैंक का फर्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एमएसपी बराबर होनी चाहिए। अब अनुमानित आपकी जो 6,000 जो छोटे कर्मचारी उनकी 6,000 एमएसपी है, तो बढ़ने का कितना अनुमान है वो देख लेते हैं। 10,500 से लेकर 31,000 तक की यहाँ पर संख्या में एमएसपी को समान करने के लिए विभिन्न संघों द्वारा यहाँ पर डिमांड की जा रही है और अनुमानों को ये दर्शाती है। ठीक है, अब लास्ट में आप, तो फिलहाल ये अपडेट थी 8 नवंबर 2025 की। ठीक है, इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।